जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वत राज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल रहता है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। माता शैलपुत्री की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिवजी और माता सती को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि माता सती ने उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया था। जब माता सती को इस बारे में ज्ञात हुआ तो माँ सती का मन अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिवजी को यह बात बताई। तब शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में वहां जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर भी माता सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा था और प्रजापति दक्ष ने उनके और भगवान शिव के प्रति अपमानजनक वचन कहे। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वत राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण होता है, अर्थात तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप के लिए माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कुछ इस प्रकार है। माँ सती ने दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री रखा गया था। जब वह बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल ही खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर सोई। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। उसके बाद कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। यह देखकर सारे देवता गण प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसीलिए उनको भगवान शिवजी अवश्य ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था।
महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। इसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई। जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। माता कुष्मांडा की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इसी देवी ने अपने इस हास्य यानी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य यश बल देती हो जो तुमको जाता, एक मधुर मुस्कान से तेरी सब शुभ हो जाता। जय कुष्मांडा माता, 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 जय कुष्मांडा माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता का रूप सौंदर्य, अद्वितीय आभा लिए शुभ्र वर्ण का होता है। वात्सल्य की मूर्ति है स्कंद माता। मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता की कथा कुछ इस प्रकार है। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए
जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसीलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका उसी रूप में पूजन किया। ओम जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। सिंहासनगता नित्यं पद्मश्रीतकरद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में है तथा दूसरा वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के तीसरे हाथ में तलवार व चौथे हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परा अम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा। इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है। इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोद्य फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रु हंता है। इसीलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह भी होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं।
नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के माँ कालरात्रि स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही भयावह और डरावना है। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करने वाला है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। लेकिन माँ कालरात्रि ऐसे लोगों को सजा जरूर देती है जो पापी और दुष्ट हो। माँ कालरात्रि के केश खुले हुए हैं, अंधकार की तरह इनका रंग काला है। माँ कालरात्रि 3 नेत्रों वाली है और गले में बिजली की माला धारण की हुई है। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि अपने भक्तों की उनके शत्रुओं से हमेशा रक्षा करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। दैत्यों के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से दैत्यों का वध कर देवताओं की रक्षा करने के लिए कहा। माँ पार्वती ने देवताओं की रक्षा करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा तो उसके रक्त से लाखों रक्तबीज पैदा हो गए। इसे देख माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को प्रकट किया। इसके साथ ही जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की हर बूंद को माँ कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया। इस तरह से माँ कालरात्रि ने राक्षस रक्तबीज का वध कर दिया। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के साथ व्रत कथा सुनने से दानव दैत्य सब भाग जाते हैं। साथ ही शनि देव के अशुभ दोष को दूर करना है तो माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली है। इनकी पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता ने महातपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया था, इसीलिए इनको महागौरी कहते हैं। माँ के 4 हाथ हैं। इनकी दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल है और नीचे वाला हाथ वरदायिनी मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा धारण की हुई है और नीचे वाले हाथ में डमरू को धारण किया है। माँ का वाहन बैल है। माता महागौरी की कथा कुछ इस प्रकार है। माता पार्वती ने शिवजी के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए तब उन्होंने माता को वरदान मांगने को कहा। माता ने वरदान में उन्हें ही मांग लिया। माता के कई सालों तक जंगल में रहने से और भूखे प्यासे रहने से वह काफी दुर्बल और उनका रंग काला हो गया था। इसीलिए शिवजी ने पवित्र गंगा जल से उन्हें गोर वर्ण का कर दिया। तब से वह महागौरी के नाम से जानी जाती है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना
कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोदना। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता या प्रदान करने वाली होता है। सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ अपने 4 हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। माता का वाहन सिंह है। माता अज्ञानता दूर करने वाली है। पुराणों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि से छुटकारा मिलता है। माता सिद्धिदात्री की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वह तीन उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ।